यह कहानी दया, मित्रता और अप्रत्याशित तरीकों में हमें खुशी और उद्देश्य प्राप्त करने की शक्ति को प्रकट एक करती है। समय की बात है। एक दूरस्थ गांव में जंगल से घिरा एक बूढ़ा किसान राजू रहता था। वह गांव में अपने ज्ञान और उदारता के लिए जाना जाता था। राजू एक साधारण जीवन जीते थे, परंतु उन्हें वह सब कुछ पर्याप्त था और वह हमेशा दूसरों की सहायता करने का प्रयास करते थे। बार एक बड़ी तूफानी रात को राजू अपने खेतों में दिन भर की मेहनत के बाद घर की ओर लौट रहे थे। जब वे जंगली सड़क से गुजर रहे थे, तब उन्होंने हल्की सी मदद की पुकार सुनी। उनका ध्यान आकर्षित हो गया और उन्होंने आवाज का पीछा किया जब उन्होंने एक पत्थरी पेड़ के नीचे फंसी हुई एक महिला को पाया। बिना सोचे समझे राजू उसकी मदद के लिए उस भारी पेड़ को थोड़ा सा उठाया ताकि वह बाहर निकल सके। धन्यवाद महोदय, महिला ने आभार से कहा। मैं इस जंगल में दिनों से खोई हुई थी। मेरा नाम मीरा है। राजू ने व्यापक धैर्य और दया के साथ महिला को अपने गरीब घर ले जाया। उन्होंने उसे खाना पीना और रात को ठहरने के लिए प्रस्तावित किया, भले ही उनके पास कम संसाधन थे। उत्तर में मीरा ने अपनी यात्राओं और उसकी विशेषताओं की कहानियों का अभिलाष किया, जिससे राजू को दूरस्थ देशों और रहस्यमय स्थलों की कथाओं से प्रभावित किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मीरा राजू के घर का एक प्यारा सदस्य बन गई। उसने खेत संभालने में मदद की और राजू को ऐसी नई कृषि विधियां सिखाई जिससे उनकी फसल में सुधार हुई। राजू ने उसके उपस्थिति के लिए उसके पास अपने आभासी संसाधनों के लिए आभार व्यक्त किया और उसके साथ उसकी नई मित्रता को बढ़ाया। एक शाम जब वे आग के पास बैठे थे, मीरा ने राजू को इस बात का खुलासा किया कि वह एक साधारण यात्री नहीं थी। उसने बताया कि वह एक भूत है, जंगल में बंधी हुई, जब तक कोई उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त कृपा और उदारता नहीं दिखाता। राजू चकित थे, परंतु वे गर्व भी महसूस कर रहे थे कि उन्होंने किसी की मदद की, यहाँ तक कि एक भूत की। उन्होंने महसूस किया कि उदारता और सहानुभूति ने उन्हें जीवन में किया है। मीरा की उपस्थिति ने उनके घर को गर्माहट और हंसी से भर दिया था और उन्हें पता था कि उन्हें उसको भूल नहीं पाएंगे कि उदारता और सहानुभूति ने उन्हें जीवन में किया है। मीरा की उपस्थिति ने उनके घर को गर्माहट और हंसी से भर दिया था और उन्हें पता था कि उन्हें उसको भूल नहीं पाएंगे। महीने बीते और मीरा का समय गांव में समाप्त हो गया। अपने दिल के बड़े हिस्से को विदा करने के साथ उसने राजू और उन गांव वालों को भी देखा जो उसे इतनी गर्मी से स्वागत किया था। उसने राजू को एक छोटी सी ताबिज में एक तोहफा दिया। महीने बीते और मीरा का समय गांव में समाप्त हो गया। अपने दिल के बड़े हिस्से को विदा करने के साथ उसने राजू और उन गांव वालों को भी देखा जो उसे इतनी गर्मी से स्वागत किया था। उसने राजू को एक छोटी सी ताबिज में एक तोहफा दिया। यह ताबिज तुम्हें हानि से बचाएगी और तुम्हें भाग्य लाएगी, मीरा ने प्यार भरे अंदाज में कहा। याद रखना राजू, उदारता सबसे बड़ा उपहार है जिसे तुम दे सकते हो। उन शब्दों के साथ मीरा जंगल में गायब हो गई, गर्माहट और मुस्कान से उनके घर को छोड़कर। राजू ने खेत का काम जारी रखा, लेकिन उन्होंने कभी भी भूला नहीं कि उन्होंने मीरा से सीखा है। वह अपनी कहानियां हर किसी के साथ साझा करते रहे। उसने उदारता और दया की संदेश को फैलाया और इस तरह राजू और मीरा, किसान और जंगल की भूतिनी की कहानी गांव वालों के दिलों में आज भी जिंदा रही। उन्होंने याद किया कि कभी-कभी सबसे बड़े और अद्वितीय सफर सीधे दया के साधारण उपहार से शुरू होते हैं।